नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उद्धव ठाकरे की सभा में उत्तर भारतीयों में दिखा जोश। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे से गूंजा मैदान। उद्धव ठाकरे को मिला उत्तर भारतीयों का साथ, तो मीरा भयंदर में होगा एक तरफा राज। सांसद राजन विचारे और उत्तर भारतीय नेता प्रभाकर सिंह पप्पू के नेतृत्व में रहा सफल आयोजन। महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव नजदीक आ गया है। अब ऐसे में सारे राजनेता सार्वजनिक रूप से अपना बयान जारी कर मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। वहीं पूरी तरह से टूट चुकी शिवसेना अब फिर अपना झंडा गाड़ने की फिराक में है। यही वजह है कि उत्तर भारतीयों के बीच गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं और वे पक्षियों पर निशाना साधते हुए उत्तर भारतीय को अपना दूध और शक्कर की परिभाषा समझते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि राज्य में जब से शिवसेना को दगा देकर भाजपा के साथ गठबंधन कर घाती सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और हफ्ता वसूली से उत्तर भारतीय समाज परेशान हो गया है। इस कार्यक्रम को लेकर सांसद राजन विचारे ने मीरा भयंदर में उत्तर भारतीय नेताओं के साथ बैठक की और हर प्रकार का सहयोग देने की तत्परता दर्शाई। राजन विचारे ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम करें। खास करके उत्तर भारतीय नेता प्रभाकर सिंह पप्पू ने बड़ी भूमिका निभाते हुए सारे लोगों को एक मंच पर लाने का जो प्रयत्न किया है वो अति सराहनीय है। मुंबई से सटे मीरा भयंदर से नव भारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मीरा भाईंदर में पहुंचे, जहां यादव समाज द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय इस कार्यक्रम में सहभागी बने थे। उद्धव ठाकरे ने मंच पर चढ़ते ही विपक्षियों पर निशाना साधते हुए शिवसेना से बगावत कर नई सरकार चलाने वालों पर भी तंज कसा है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि परप्रांतीय और जो मराठी मानुस का रिश्ता है वो दूध और शक्कर का रिश्ता है। कुछ लोग इसमें नमक डालने का काम करते हैं, उन्हें इस बार रोकना होगा। वहीं राम मंदिर उद्घाटन पर भी उद्धव ठाकरे जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बाबरी विध्वंस पर सिर्फ बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने जिम्मा लिया कि यह शिव सैनिकों ने किया है, और जिस तरीके से 92-93 में दंगे हो रहे थे, हिंदुओं को बचाने के लिए बाला साहब ठाकरे और उनकी सेना सामने तैयार थी। जबकि न तो महाराष्ट्र में सरकार थी न सत्ता थी, उसके बावजूद भी अपनों के लिए खड़ा रहने वाले उद्धव बाला साहब ठाकरे आज फिर मैदान में है और फिर हिंदुओं के लिए और हिंदुत्व के लिए और महाराष्ट्र के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। नव भारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। मतलब मैदान तो छोटा पड़ जाएगा, अभी तो छोटा मैदान है। मीरा भाईंदर में पब्लिक मीटिंग ले लो, मैं आता हूं, मैं जरूर आऊंगा। और जो भी बात आपने कही है कि उत्तर भारतीय और मराठी मानुस दूध और शक्कर के जैसे मिलजुल गया है, ये तो आप मानते हो ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दूध और शक्कर में नमक कौन छिड़क रहा है, कौन अपने आप को, हमें, हमारी जो एकता है उसमें नमक कौन डाल रहा है। अभी तो जमाना है, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। लेकिन जैसे अभी अपने 2-3 साल पहले कोरोना में क्या क्या हुआ और मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान कृष्ण और भगवान प्रभु राम, तुळजा माता, जगदंबा, शिवाजी यांच्या आशीर्वादाने जो कुछ मुझे करना था मैंने मेरा कर्तव्य निभाया, और ये कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण जब होने जा रहा है तब मुझे वो भी दिन याद आ रहे हैं, 92-93। आपने कहा, आप सभी लोगों का बड़प्पन है कि मैंने आपको बचाया, लेकिन उस वक्त शिवसेना ने मुंबई में रहने वाले हिंदुओं को बचाया था। आज तो ठीक है, बड़ा मंदिर वहां निर्माण होने जा रहा है, लेकिन वो जमाना ऐसे था कि मैं हिंदू हूं कहने के लिए लोग डरते थे। कैसे कहूं? और बीजेपी की तो बात ही छोड़ो, जब यहां मुंबई जल रही थी तो एक में वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और उनके शिव सैनिक
ना हाथ में कोई सत्ता थी, ना कुछ। जो देशद्रोही अपने खिलाफ आए थे, धर्म के खिलाफ अधर्म, तो धर्म की रक्षा करने वाली शिवसेना है, धर्म की रक्षा करने वाली है। लेकिन हमारा हिंदुत्व सिर्फ दूसरे धर्म का द्वेष करना नहीं है। मेरे पिताजी जो कहा करते थे कि हिंदुत्व मतलब राष्ट्रीयता है। ये देश मेरा, मतलब मेरा देश मानने वाला, ये वतन मेरा है मानने वाला हर कोई है, वो हमारा है, अपना है। देश के लिए जान देने वाला जो है वो हमारा अपना है। बाकी बातें ठीक है। आप सदियों से यहां रह रहे हो, कभी कभी कुछ उत्तर भारतीय मेरे घर में आते हैं, अच्छी मराठी में बात करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूं कि भाई साहब आप कहां से हो? तो कहते मैं उत्तर प्रदेश से हूं। अच्छा, गांव कौन सा? तो आप काहे का गांव? मेरे दादा यहां आके बसे, तो अभी हम मुंबई यही हमारा गांव हो गया, अभी गांव कुछ रहा ही नहीं। अच्छी बात है, इतनी अगर एकता है। और बीच में किसी ने कहा कि जब अपनी सरकार केंद्र में आएगी, जरूर आएगी और हमें लाना ही होगा, तो राजन विचारे को मंत्री बनाओ। मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, उसके चाहे तो आज की पूजा में मक्खन होगा तो मक्खन भी ले लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना अनुभव, जो आपने अनुभव लिया है, शिवसेना का अनुभव लिया है, चलो मैं मुख्यमंत्री था, मेरे कार्यकाल का अनुभव लिया है, वो अनुभव को आप मत भूलो। जैसे भी चुनाव नजदीक आएंगे तो आपके गांव से लोग लाए जाते हैं, यहां से वहां से लाते हैं ना। आप कहां से हो? यादव हो, ब्राह्मण हो, ये हो, वो हो, उत्तर प्रदेश में कहां से रहने वाले हैं, तो आपके गांव से कोई वहां के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन वो उनके पार्टी के होते हैं, वो आपके बीच में आते हैं। आपको भी अच्छा लगता है कि अरे कोई तो मेरे मायके से कोई आ गया, ऐसे लगता है। और वो आकर आपके बस्ती में रुकता है, रहता है और आपका ब्रेन वॉश करता है ना, सही है। फिर 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, वो वोटिंग मशीन बंद होता है, फिर आपके मायके से जो आता है वो गायब होता है। फिर रहते हम, आप और हम तुम एक शहर में बंद हो, चाबी तो खो नहीं देंगे हम, लेकिन बाद में आप और हम इस शहर में रहते हैं। जब भी कोई जरूरत आती है तो आप हमारे साथ आते हैं, हम आपके साथ देते हैं। लेकिन चुनाव आते हैं तो न जाने कहां से, भले आपके गांव के लोग हो, वो आपके बीच में आकर आपका ब्रेन वॉश करते हैं। और इसलिए मैंने जो शुरुआत की कि दूध और शक्कर में नमक छिड़कने वाला कौन है, उससे आप दूर रहो। उनको कहना भाई साहब हम यहां सुखी हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां महाराष्ट्र में सुखी है, मुंबई में सुखी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकट नहीं है। जब भी कोई आपत्ति आती है, वो चाहे निसर्ग का, प्रकृति का प्रकोप हो, या दंगा फसाद हो, या कोई एक्सीडेंट हो, पहले दौड़कर कौन आता है? शिवसेना आती है कि नहीं आती है? जैसे यादव समाज संस्था आप जैसा काम करती है, वैसे मेरे हर गांव में, हर गली में शिवसेना की शाखा है। वो शिवसेना की शाखा और शिव सैनिक, जो बाला साहब का शिव सैनिक पहले दौड़ कर जाता है, कभी कभी अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। और ऐसी भी कोई घटनाएं हुई है कि बचाते बचाते मेरे शिव सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है, अपनी जान गंवा, लेकिन वो परवाह नहीं करते, अपने परिवार की परवाह नहीं करते। अपना मेरा क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का नहीं, मेरे सामने कुछ हो रहा है तो पहले उनको मुझे बचाना चाहिए। यही हमारा हिंदुत्व है, यही हमारा हिंदुत्व है। और कई बार मैंने कहा है